गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। तो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो गया था 6th। ठीक है, छठा चैप्टर स्टार्ट हो गया था जिसमें हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए थे पिछली क्लास में। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक कवर करे थे। मेन मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले बिंदु क्या होता है वो मैंने आपको बताया था। पॉइंट क्या होता है। दूसरा था कि सरेख बिंदु क्या होते हैं। सरेख बिंदु को लीनियर पॉइंट्स। ठीक है, तीसरा मैंने आपको बताया था असरेख बिंदु कौन से होते हैं। असरेख नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। असरेख बिंदु नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था लाइन क्या होती है। रेखा। रेखा खंड क्या होता है ये भी बताया था। 6 टॉपिक हमने कवर कर लिए थे। लाइन सेगमेंट। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था लास्ट में कि रे क्या होता है। किरण। ठीक है, ये 6 चीजें थी जो हमने पिछली क्लास में कवर कर ली थी। ठीक है, एक एक करके इन सभी को हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फिर अगले टॉपिक में हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ बिंदु की। ठीक है, बिंदु क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, कुछ नहीं। आपने आपके हाथ में पेन होगा, आपने अपने कॉपी में कहीं पे भी ये डॉट ड्रॉ कर दिया, बिल्कुल ऐसे। इसी को हम क्या बोलेंगे, बिंदु बोलेंगे, है ना। अब इस बिंदु के लिए मैं आपसे बोलूं कि इसकी लंबाई नापो, नाप सकते हो भाई। बिंदु की लंबाई नाप सकते हैं आप, लेंथ। नो मैम। चौड़ाई नाप सकते हैं, ब्रेथ। बता सकते हो इतना चौड़ा है नो ये। मैम। नो। ऊंचाई बता सकते हो, हाइट बता सकते हो, नहीं, नेवर मैम। कभी भी नहीं। ठीक है ना, इसकी लंबाई होती ना चौड़ाई होती है ना ऊंचाई होती है, किसकी, बिंदु की। ठीक है, किसी भी प्लेन सरफेस पे, समतल पे मैंने एक डॉट ड्रॉ कर दिया, उसी को हम बिंदु बोलते हैं। बिंदु के बाद आता है कि असरेख बिंदु क्या थे, सॉरी सरेख पहले बता देती हूँ। सरेख, सीधी लाइन पे। यस। ऐसे बिंदु जो जब जिनको मैं जोड़ू, ऐसे बिंदु जिनको मैं जोड़ू तो वो सीधी रेखा पे आए या सीधी रेखा बनाए। जैसे ये 4 बिंदु आपको नजर आ रहे हैं, मैंने इन चारों को जोड़ दिया, बेटा स्ट्रेट लाइन में आ गए ना। ये चारों ही सीधी रेखा में आ रहे हैं। मान लीजिए पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये ऐसे। सॉरी, तो पी क्यू आर एस क्या होंगे, सरेख बिंदु होंगे। कोलिनियर, इंग्लिश में बोलते हैं कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, इसके बाद आता है कि असरेख बिंदु क्या होते हैं, इसका बिल्कुल अनकोलिनियर। ऑपोजिट। मतलब जो सीधी रेखा ना बनाए तो वो नॉन कोलिनियर हो जाएंगे ना। यस, असरेख बिंदु नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर, मैंने एक डॉट यहाँ बनाया, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया। अब आपको बोल रहे हो मिलाओ इसको, कहीं से भी शुरू कर सकते हो। ऐसे गए या फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, तो आपका यहाँ पे रास्ता बदल गया ना, पाथ चेंज हो गया। पहले आप सीधे सीधे जा रहे थे, फिर मुड़ गए, फिर मुड़ गए। तो जहां पे सीधा पाथ ना हो, आपको मुड़ना पड़े, सीधी रेखा ना बने, तो ऐसे बिंदुओं को क्या बोलेंगे, असरेख बिंदु, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, ठीक है, 3 टॉपिक हमारे हो गए कवर। नेक्स्ट मैंने बताया था कि व्हाट इज लाइन, रेखा क्या होती है। तो तीनों में ना मैं एक काम करती हूँ, अंतर बता देती हूँ। रेखा, रेखाखंड और किरण, तीनों एक साथ बता देती हूँ। रेखा मीन्स लाइन, रेखाखंड मीन्स लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट, और किरण मतलब रे। ठीक है, तो रेखा ऐसा हमारा आकृति है, ठीक है, जिसका ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना एंड पॉइंट। मतलब इसको आप कितना भी आगे बढ़ा सकते हो, कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो, आगे भी और पीछे साइड भी। आप ये नहीं बता सकते कि यहाँ पे शुरू है या यहाँ पे खत्म है, कितना भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, आगे इतना जा सकता है, पीछे भी कितना भी जा सकता है। जैसे हमारे डेली लाइफ के एग्जाम्पल होते हैं, पटरियां देखी है आपने, रेलवे ट्रैक, ट्रैक देखा है ना। रेलवे ट्रैक को आपने देखा हो कि आगे भी बढ़ते ही रहता है, पीछे भी बढ़ते ही रहता है ना। आप देख के नहीं बता सकते कहाँ पे शुरू है कहाँ पे खत्म है।
तो कैसा एग्जाम्पल है, वो एक रेखा का एग्जाम्पल आप बोल सकते हो, लाइन का एग्जाम्पल। उसी तरीके से आपकी तो बिजली की वायर्स होती है, जहां से बिजली मिलती है, आपने कभी देखी है ऊपर वायर्स को कैसे होती है, स्ट्रेट होती है ना, आगे बढ़ती जा रही है फिर पीछे को भी बढ़ती जा रही है, तो वो रेखा का एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर आता है कि हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो मान लीजिए ये ए बी है, अगर मैं यहाँ पे एरो लगा दूं, दोनों तरफ तीर का निशान ये दर्शाता है कि ये ना इसका कोई आदि है ना अंत है, मतलब ना स्टार्टिंग पॉइंट ना एंड पॉइंट किसी भी रेखा का। ठीक है, इसको आप बी ए के ऊपर दो एरो भी बोल सकते हो। नेक्स्ट आता है रेखाखंड। क्या होता है, अब रेखाखंड रेखा का हिस्सा है, पार्ट ऑफ अ लाइन। ठीक है, लेकिन क्या है इसमें अंतर, इसमें अंतर यही है, अगर मुझे पता चल जाए कि कोई चीज कहाँ से शुरू है कहाँ पे खत्म है, मतलब इसके दो बिंदु हो गए, एक तो शुरुआती बिंदु हो गया जहां से शुरू हो रहा है, और एक एंड पॉइंट हो गया जहां खत्म हो रहा है ना। आपको पता है भाई यहाँ से शुरू है ये ए से और बी पे जाके खत्म हो रहा है, तो उसी को लाइन सेगमेंट बोलते हैं। अब इसको कैसे दर्शाते हैं, कुछ नहीं, सिंपल सा लाइन खींच दो ए बी के ऊपर और दो डॉट लगा दो, दो डॉट लगा दो, हो गया लाइन सेगमेंट। क्लियर है। एग्जाम्पल क्या लेंगे डेली लाइफ में, आपके हाथ में पेन है जिसको आप नाप सकते हो अच्छे से, प्रॉपर आपकी निश्चित है इसकी लंबाई, उसी को रेखाखंड बोलते हैं। आपके हाथ में पेन है, पेंसिल है, कुछ भी है जिसको आप नाप सकते हो, तो वो रेखाखंड का एग्जाम्पल है ना। इसकी भी लंबाई होती है, देखो इनकी लंबाई तो होती है, दोनों की लंबाई है, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई नहीं है ना। आप पेज कॉपी में एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो, आप बता सकते हो कितने ब्रेथ है उसकी, कितनी चौड़ी है, नहीं, कितनी ऊंची है, नहीं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लंबाई बता सकते हो। किरण की हम बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल है कि मैंने ऐसी लाइन खींच दी, इसमें क्या है, मुझे शुरुआती बिंदु पता है, शुरू कहाँ से हो रहा है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, बट एंड कहाँ है ये नहीं पता। एरो मतलब कि आगे कितना भी बढ़ा सकते हैं, जैसे जैसे सूरज की रोशनी सॉरी, सूरज की रोशनी, मतलब आपको ये पता है ना कि रोशनी जो है सूरज से आ रही है, मतलब आपको पता है रोशनी शुरू कहाँ से, पर क्या आपको पता है कि रोशनी खत्म कहाँ है, नहीं पता खत्म कहाँ है। सेम टॉर्च के लिए आपको पता है कि शुरू कहाँ से हो रही है, रोशनी आ कहाँ से रही है, बट ये नहीं पता कि खत्म कहाँ हो रही है। तो कैसे एग्जाम्पल हो गए, रे के या किरण के। इसको कैसे दर्शाते हैं, सिंपल सा, ये भी एक साइड एरो लगा दो। एक साइड एरो का मतलब है कि एक डायरेक्शन में ये बढ़ती जाएगी, एक फिक्स है, दूसरा बढ़ती जाएगी। सभी को समझ में आ गया ये, ध्यान रखना। रेखा के दोनों साइड में एरो लगा होगा, रेखाखंड के दोनों पार्ट में बिंदु लगा होगा, डॉट होगा, और रेखा और किरण के लिए एक साइड में एरो। यस मैम। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर, एक क्वेश्चन कर ले पोल में। यस मैम। यस मैम। चलिए फिर आपको बताना है रेखाखंड कौन सा इन चारों में। अभी मैंने आपको बताया कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो रेखाखंड बताओ कौन सा है ABCD में से। डन मैम। करेक्ट, अभी तक सभी का ठीक है। मैम। वेरी गुड। लाइन सेगमेंट कौन सी है, रेखाखंड। डन मैम। वेरी गुड। मैम डन। वेरी गुड बेटा, गलत, एक बच्चे ने गलत कर दिया, रेखाखंड बोला है उसने। यस मैम मेरा सही है। हम्म, और मैंने सबसे पहले किया था। अच्छी बात है, सबसे पहले किया था। आसान तो सबसे पहले ही हो जाएगा। हम्म, पहले आखिरी का नहीं देखना, मुझे देखना है सही कितनों का है। दो का गलत है मैम। हाँ, दो बच्चों ने गलत कर दिया। मैम मेरा सही है। दो बच्चों का गलत है, लेकिन
देखो सही वाले तो खुद कहते हैं मेरा सही है, मेरा सही है। कभी मैंने ये नहीं सुना कि बच्चे बोल रहे हैं मैम मेरा गलत है। मैम मैं तो बोलता हूँ। जी मैं भी जब बोलता हूँ। गलती से होता है, जब गलती से होता है कि गलत हो गया गलती से, बट मैं तो ऑप्शन नहीं देखता, मैं तो यूं भी बोलता हूँ मैम। ठीक है, चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। यस मैम। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। करेक्ट है। देखो भाई, जो पहला है ना ये रेखा है। मैम भी है। पहला जो ऑप्शन है ये रेखा को दर्शा रहा है, लाइन को, क्योंकि दोनों तरफ एरो है। दूसरा है रेखाखंड को दर्शा रहा है, क्योंकि दोनों जगह डॉट है, ये रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट। तीसरा वाला रे है, तीसरा वाला रे है, किरण। ठीक है, ये तो सिंपल एक डॉट ही है, आप इसको भी रेखा ही बोल सकते हो अगर जोड़ोगे, क्योंकि बहुत सारे बिंदुओं को जोड़ के ही हमारी क्या बनती है, रेखा बनती है, लाइन बनती है। ठीक है, मैम जी एक और। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अब आपको पहचानना है कि किरण कौन सी इनमें से। एक मिनट, रे पहचानो। क्वेश्चन 8। डन मैम। सबसे पहले। मैम डन। डन मैम। वेरी गुड, डन 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 मैम। वेरी गुड। सभी का ठीक है अभी तक। डन मैम। वेरी गुड। गलत कर दिया। और जल्दी करो भाई, कौन है? अभी तो इससे पहले वाले में मैंने चारों का बता दी, तीनों का बता दिया था, उसके बाद भी ये सवाल गलत हो गया। मैम पहले वाले में यही ऑप्शन ए था हाँ। जो इसने डी क्लिक करा है। हम्म। जानबूझ के कर रहा है क्या ये? मैम जी फोन हैंग मार रहा था इसीलिए डी पे लग गया। अच्छा, चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं अब। यस मैम। 5 4 3 2 1। मैम बाकी ए। बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। मैम ए। करेक्ट है। भाई रे का कौन सा है जिसका शुरुआती बिंदु तो है लेकिन अंत बिंदु नहीं है, ये आगे बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, तो यही तो है किरण। माइंड में रखो सूरज का एग्जाम्पल, सूरज की रोशनी कहाँ से आ रही है पता है, लेकिन खत्म कहाँ है ये नहीं पता। ठीक है, इसका मतलब एक डायरेक्शन में बढ़ती जा रही है। ऑप्शन ए। अगला टॉपिक है हमारा कोणों का माप। ठीक है, मेजरमेंट कैसे करते हैं, कोण कैसे बनाते हैं आप लोगों को पता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ए ओ बी तीन क्या है, ये वर्टेक्स है, शीर्ष है। इनको जब मैंने जोड़ दिया एंगल बन गया। ये दोनों भुजाओं के बीच का जो पार्ट है इसी को हम कोण बोलते हैं, दोनों साइड के बीच का एंगल। ठीक है, दोनों साइड के बीच का, या आप ये बोल सकते हो ये दोनों क्या है, रे है, रे है ना। अच्छा, मैं यहाँ पे बोलूं क्या मैं इसे रे बोल सकती हूँ, देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये आगे एरो दिखा रहा है, मतलब कि आगे तक बढ़ता है, एक तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, अगर इस डायग्राम को हिसाब से देखें, या आप बोलोगे दो भुजाओं के बीच का हिस्सा ही कोण कहलाता है। कैसे बताया था रिप्रेजेंटेशन, जहां पे एंगल बन रहा है वो बीच में आएगा, ए ओ बी, या आप इसे क्या बोल सकते हो, बी ओ ए, ये हम पहले भी पढ़ चुके। ठीक है, अच्छा, ये आपको नजर आ रहा है 120 डिग्री का है। देखो ऊपर ये जो छोटा सा मैंने सर्कल बनाया है ये डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब किसी भी एंगल को हम डिग्री से दर्शाते हैं, डिग्री। ठीक है, अब आप सभी के ज्योमेट्री बॉक्स में आपने ये प्रोटेक्टर देखा है सभी ने, आप इसे डी बोलते हो, डी बोलते हो नॉर्मल लैंग्वेज में, है ना, या चांदा हिंदी में बोलते हैं। तो इसको यूज करते हैं हम एंगल को नापने के लिए। ठीक है, कोण को नापने के लिए किस तरीके से करते हैं ये देखिए, इसे मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा इसे जूम कर देते हैं। आप सभी को एक दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे कुछ एंगल बाहर की तरफ नजर आ रहे हैं, ये बाहर साइड, और कुछ अंदर साइड नजर आ रहे हैं। अब दोनों साइड क्यों दे रखे हैं वो भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी, दोनों साइड क्यों दिए गए हैं।
फिलहाल मुझे ये AOB की वैल्यू नापनी है। AOB सभी को पता है ना, जहाँ पे OB है जो आधार है इसका, OB आधार है ना, जहाँ पे एंगल बना हुआ है, बेस है, इसके ऊपर प्रोटेक्टर का D का ये O वाला हिस्सा 0 जहाँ पे आ रहा है वो उसके ऊपर बिल्कुल लाई करना है, जहां से एंगल शुरू है वहां पे रखना है। ठीक है, इसके ऊपर आप ये करोगे, उसके बाद आप देखोगे कि एंगल कहाँ जा रहा है, उस एंगल के ऊपर आपको फिट बैठाना है। यस मैम। कितने डिग्री का है, सभी को दिख रहा है? मैम 105 डिग्री। हाँ, 100 और 110 के बीच का हिस्सा है बिल्कुल, तो 105 डिग्री हुआ। अच्छा, 75 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि बाहर मुझे 70 और 80 के बीच में नजर आ रहा है। 105 या 75? बताओ। नो मैम 105। 105। 75 कब होगा, कोई बता सकता है 75 डिग्री कब होता? ये बाहर वाले एंगल का इस्तेमाल मैं कब करूं, पता है किसी को? मैम जब ये वाली ये इधर को जा रही होती। वेरी गुड सुमित, वेरी गुड। हमको ये देखना है कि एंगल किस तरफ बन रहा है, राइट और लेफ्ट। अभी आपने देखा कि एंगल किस तरफ को बन रहा है, इस तरफ को बन रहा है ना बेटा, इस तरफ को है। अगर मैं बोल देती, इसी को देखना, रेड कलर से शो कर रही हूँ और मैं आपसे बोल रही हूँ इस एंगल की वैल्यू बताओ। 180। देखो ये वाला जो कोण अभी मैंने रेड कलर से बताया, ये लेफ्ट साइड में नजर आ रहा है सभी को, बाईं तरफ। यस मैम। और ये जो नीला वाला है ये दाईं तरफ में है ना, राइट हैंड साइड में नजर आ रहा है सभी को, ये वाला। तो जब भी लेफ्ट साइड आपको एंगल नजर आए उल्टी तरफ, मतलब अब आपको डी को थोड़ा आगे रखना पड़ेगा, लेफ्ट साइड की तरफ को एंगल बन रहा है, तो इस बार आप बोलोगे ये 50 डिग्री है, ना कि 130 डिग्री। इस बार आप इसे 50 डिग्री बोलोगे, 130 डिग्री नहीं बोलोगे, समझ गए? जब लेफ्ट साइड बन रहा है बाहर वाले एंगल देखो, और जब दाईं तरफ है बेस तो अंदर वाले देखने। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया? मैम हाँ 50 डिग्री नहीं 130 ही होगा, कैसे? क्योंकि मैम एग्जाम में यही आया था लास्ट में, कहाँ पे? मेरे यूटी में, मतलब सेट एग्जाम में आया था एक बार। अच्छा, यस मैम आया था। उसमें तो इस क्या साइड लिखा था आप लोगों ने? मतलब लिखा नहीं था, बनाना था 135 डिग्री का, तो इस साइड ही बना 135 था। डिग्री का डी से? नहीं, उससे प्रकार से। प्रकार से। हाँ तो वो तो अलग है, मैं तो डी से नापना बता रही हूँ ना, प्रकार से तो बनेगा ऐसे ही। मैं आपको इस वाले साइड से बना रहा हूँ, आपने इस तरफ से बनाया होगा ना बेटा। 135 का कैसे बनाया था, इस तरफ को बनाया था? नो मैम। जिस साइड का बना मैम, अभी लेफ्ट साइड बना था मैम। समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो आप? मैम ये जो लेफ्ट मैं साइड आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि इस डी को आप इसको यहाँ पे मतलब ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला पॉइंट आप यहाँ रखोगे, इस तरफ को रखोगे, लेफ्ट हैंड साइड में। मैं बस डायग्राम में वो नहीं बना सकती कि मैं डी को खिसकाऊं, इस वजह से मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं बस इतना बता रही हूँ कि जब भी एंगल लेफ्ट साइड में बनता है, हाँ हाँ वो लेफ्ट साइड में होना चाहिए, करेक्ट अरुण। मैं वो रेखा जो है ना उस लेफ्ट साइड में नहीं, उस साइड में नहीं कर सकती। मैं आपको ये बता रही हूँ कि डी को आप लेफ्ट साइड की तरफ को लेके जाओगे। यस मैम समझ में आया। डी को लेफ्ट साइड की तरफ को लेके जाना है। क्लियर हुआ? वैसे अगर आप इसको ऐसे देखो, इस बेस के हिसाब से अगर मैं बोलूं इसका नाम ई है, मैं बोलूं एंगल EOB कितना है, तो अभी तो आप इसको यही बोलोगे 130 डिग्री है, करेक्ट है। पर मैं इस वाले का मान नहीं पूछ रही हूँ आपसे। अंश समझ में आ रहा है? ये एंगल तो अभी भी 130 डिग्री है, बिल्कुल सही बोला आपने। मैं इस वाले का नहीं बोल रही हूँ, मैं इस वाले पॉइंट से बोल रही हूँ, इस वाले बेस से लेके बोल रही हूँ, समझे? एक और एग्जाम्पल में देखो, अभी देखना, इस वाले को देखो, ये वाला। चलो इसमें तो एंगल लिखा हुआ है, उदाहरण में देखो। अब मैं आपसे बोल रही हूँ कि इसका मान मुझे बताओ, जूम कर रही हूँ, आप मुझे बताइए कितने डिग्री का है ये। मैं पर्पल वाले की बात कर रही हूँ, ABC एंगल। 140। 140 40 डिग्री थोड़ी ना बोलोगे, 140 ही बोलोगे ना, आया ना? 140 140 बोलोगे।
40 डिग्री तो आप 40 डिग्री तो आप इसे बोलोगे नहीं, समझ में आया। लेकिन अगर मैं आपसे बोल रही हूँ उल्टी तरफ का, मतलब बेस इस तरफ है, इस बार इस तरफ, कुछ इस तरीके से, यहाँ पे है बेस इस जगह। एक मिनट, 140 कैसे होएगा मैम? तो बेटा 140 के ऊपर ही तो आ रहा है। आप बाई दाई तरफ को देखो ना, बेस आप यहाँ से लोगे, इसे बीसी कोई तो आधार मानोगे भाई, बीसी आधार है इस तरफ, 40 डिग्री क्यों बोलोगे आप बताओ मुझे। मैंने बोला जब आपको इस तरफ का देखना है, बीसी को आप बिल्कुल जीरो के ऊपर लोगे भाई, बीसी को आप बिल्कुल जीरो के ऊपर लोगे या नहीं, जीरो के ऊपर लोगे, यहाँ इसके ऊपर रखना है। अच्छा, सभी के पास अभी अभी डी रखा हुआ है, प्रोटेक्टर है सभी के पास? नो मैम। यस मैम। एक बार नाप के देखो, अगर आप यहाँ पे बीसी के ऊपर इसको रखोगे, इस वाले बेस पे आधार पे, तो एंगल किस तरफ को बन रहा है, इस तरफ को बन रहा है ना, यहाँ पे बन रहा है। मैं आपको आधार के हिसाब से देखना है, एंगल जो है किस बेस के अकॉर्डिंग है। बीसी बेस पे देख रहे हो, बीसी को ले रहे हो, तो ये जो पॉइंट है जहां से डी की शुरुआत होगी, ये वाला हिस्सा बी पे रखोगे, ठीक है। ये वाला जीरो से मैच होना चाहिए, ये इसका आधार है। एंगल किस तरफ को बन रहा है, इस तरफ को बन रहा है, बन रहा है, तो इस वाले को तो आप राइट साइड ही मानोगे ना, ये दाई तरफ है या नहीं। बीसी के अकॉर्डिंग ये दाई तरफ है, इस तरफ Yes, को जा ma'am. रहे हो आप, दाई तरफ को तो हुआ ये, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, यस मैम। समझ में आ रहा है। यस मैम। अगर मैं बोल दूं इसी तरीके से कि ऐसा कोई एंगल है, अब आपको पर्पल वाला नहीं, अब आपको रेड वाला बताना है। यहाँ पे है बेस, ये वाला, ठीक है, ये पॉइंट है हमारा, मान लीजिए डी। अब मैं बोल रही हूँ ए बी डी का मान क्या है इस बार, ए बी डी का मान बताओ, ए बी डी का मान जल्दी से बताइए क्या होगा। 180 डिग्री, मैम 40। 40। मैम 40। समझ गए, क्योंकि बीडी इस बार आपकी लेफ्ट हैंड साइड में है, ये Yes, वाला ma'am. जो आधार है ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को आ रहा है। मैम आधार आधार भी है इसलिए। यस, बीडी के हिसाब से आपने देखना है इस बार, समझ में आ गया, कंफ्यूज नहीं होना। जिस आधार के हिसाब से आप बना रहे हो ना अंश, अगर आप बीसी के अकॉर्डिंग इसे बनाते ना तो 140 डिग्री ही आता, अगर आप बेस बीसी को लेके चल रहे हो। बट अगर आप बेस बीडी को लेके चल रहे हो तो आपको उल्टा साइड हो जाएगा, होगा ना लेफ्ट साइड, तो ये 40 डिग्री हो जाएगा। यस क्लियर है, मैम। क्लियर है, कंफ्यूजन Yes, किसी ma'am. को? यस अभी मैम। पोल में सवाल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बेस किस हिसाब से होगा, फिर एंगल आप किस हिसाब से देखोगे। करे एक सवाल पोल में, यस मैम। यस मैम। चलो, तो आपको बस बेस को ही देखना है, उसके हिसाब से क्वेश्चन हो जाएगा। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 9, चलो। अच्छा, ये डायग्राम आपको ढंग से दिख नहीं रहा होगा, अभी कोई पोल में आंसर मत करना, मैं ऑप्शन यहाँ लिख देती हूँ। 45, 145, 155 डिग्री, डी है 35 डिग्री, ठीक है। इसको डायग्राम को मैं जूम कर रही हूँ, अब नजर आ रहा है सभी को डायग्राम और ऑप्शन। आप कीजिए पोल में, मैम हो गया पहले। बेस को देखना, हाँ बेस को देखना, अंदर। किस तरफ को है, वेरी गुड। मैम 2 बच्चों ने गलत कर दिया। आप ध्यान ही नहीं दे रहे मैं क्या बोल रही हूँ, कि बाहर वाले एंगल कब देखते हैं, अंदर वाले कब देखते हैं। डन मैम। गुड, तीन बच्चों ने good. दिया। बाकी बच्चे भी करो जल्दी से आंसर इसका। अगला मैम जो जी सवाल आएगा उससे आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। मैम गलत हो गया।
हम्म अभी भी काफी बच्चे गलत कर रहे हैं, मीन्स आपको कंफ्यूजन हो रही है इसमें। यस मैम, मुझे हो रही है। कोई बात नहीं, अभी सीख जाओगे, तो उसका तरीका देखना पड़ेगा। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में, सॉरी पोल में करो अभी जिनका नहीं हुआ है। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 1। मैम डी है। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। कोई बात नहीं, अभी नहीं समझ में आया तो आ जाएगा। देखो आपको पता है कहाँ कंफ्यूजन हो रही है, ऑप्शन मत देखो फिलहाल, इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ठीक है। अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा है बेटा, क्यू आर को देखो। क्यू आर किस तरफ को है बेटा, इस तरफ को जा रही है यानी रेखा, अब ये वाली जो लाइन है क्यू आर, ये किस तरफ को जा रही है, दाई तरफ को जा रही है अंश, राइट हैंड साइड की तरफ को जा रही है ना। ये एंगल भी इस तरफ को जा रहा है, आपको बेस के अकॉर्डिंग देखना है। तो जब भी राइट हैंड साइड की तरफ को हम बेस को देख रहे हैं तो मुझे अंदर वाला कोण देखना है, अंदर की तरफ, मतलब अंदर की तरफ कौन से एंगल्स है, ये वाले। अब देखो इनमें से कौन सा डिग्री है, देखो 40 और 30 के बीच में आ रहा है, तो 40 और 30 के बिल्कुल मिड में 35 डिग्री होता है। आया समझ? अच्छा अब मैं इसी को दूसरी तरफ शिफ्ट कर रही हूँ, ठीक है, इसी को दूसरी तरफ थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं। मैं इस बार बोल रही हूँ कि बेस आपको ये देखना है, ठीक है, जो मैं रेड कलर से बना रही हूँ उसको ध्यान से देखना, ठीक है, इसको नाम भी मैं दे दूंगी, ये है एस, एस क्यू है बेस, और इसके लिए जो एंगल है वो ये है, इसको मेजर करो, ये कितना डिग्री है? मैम 25। 155। अभी भी कंफ्यूजन हो रही है, अभी भी आप अंदर वाला देख रहे हो, अंदर वाला क्यों देख रहे हो? 145। वही गड़बड़ कर रहे हो बेटा, अंदर वाला नहीं देखना, इस बार आप क्यू एस के लिए देख रहे हो ना, 155। बाई तरफ को जा रहा है लेफ्ट साइड को, तो इस बार बाहर का एंगल देखना है आपने, बाहर की तरफ का एंगल कितना है, बाहर की तरफ का एंगल कितना डिग्री है? 20 और 30 के बीच में है ना, 25 डिग्री है। 25। नहीं 25 डिग्री नहीं दिख रहा, 155 कैसे बोल रहे हो? अभी हम कौन सा बेस लेके चल रहे हैं? 155 कब होता अगर मैं ये नहीं बनाती, मैं बोलती इस वाले एंगल का नाम बताओ, अगर ये सिंपल सा ये वाला होता, ये भी नहीं होता, तो आप बोलते हाँ ये 155 डिग्री है, तब आप बोलते 155 डिग्री है। पर मैं क्या क्यू आर बेस के लिए ले रही हूँ? नहीं, इस बार तो मैं इसके लिए पूछ रही हूँ, ये वाला हिस्सा तो आपने देखना ही नहीं है, ये नहीं देखना, मान लीजिए ये है ही नहीं, यह पार्ट नहीं है, सिंपल सा ये रेड वाला हिस्सा है। अब मुझे बताओ कितना डिग्री है ये, कितना डिग्री है? मैम 25। बस 25। 25 डिग्री। हाँ रेखा को देखना है, समझ में आ गया अब सभी को? यस मैम। यस मैम। हाँ जी मैम। चलिए एक क्वेश्चन कर ले पोल में। यस मैम। जी मैम। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, इसको नजर आ रहा है सभी को डायग्राम? यस मैम। एबीसी की वैल्यू बतानी है इस बार गलत मत करना, एंगल एबीसी। मैम सही है, मेरा है पहले। सही है, मैम डन मैम। वेरी गुड। मैम मेरा पहले भी मैं सही है। करता हूँ हर डन पोल में। मैम। डन मैम। डन मैम। वेरी गुड। अभी देखो फिर गलत हो गया, फिर वही मिस्टेक, मैम एक फिर ने वही। गलत कर दिया। काउंटिंग मिस्टेक। अंश भाई तूने कौन सा कर रखा है? नहीं, चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5
4 3 2 1। मैम सी। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में। मैम सी। हाँ सी। यस, एकदम करेक्ट। अब देखो आपकी बाईं तरफ को है ये आधार वाली को देखनी है आपने, बीसी वाली को। तो ये रही, इसके ऊपर जब आप प्रोटेक्टर रखोगे, ठीक है, ये वाली देखो कहाँ पे एंगल जा रहा है। इस बार आपको बाहर वाला एंगल देखना है, बाहर की तरफ वाला। तो 70 और 80 के बीच का 75 डिग्री, 75 डिग्री। क्लियर सभी को इतना? यस मैम। ठीक है। प्रैक्टिस कैसे होगी? प्रैक्टिस तो ऐसी होगी, मतलब पहले तो आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि नापना कैसे है, प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी। ठीक है। राइट हैंड साइड वाला बेस देखोगे तो अंदर वाले एंगल्स, लेफ्ट हैंड साइड वाला बेस देखोगे तो बाहर वाले एंगल्स। ठीक है, इसलिए हम दो तरीके के एंगल्स यहाँ पे लेके चल रहे हैं, अंदर साइड और बाहर साइड, दोनों का यूज है। ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ एंगल्स। ये आप पढ़ चुके हो पहले भी, एक्यूट, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, फुल एंगल, है ना? सब पढ़ चुके हैं। अधिक कोण, समकोण, न्यून कोण, ऋजु Yes, कोण, ma'am. प्रतिवर्ती कोण, संपूर्ण कोण, Yes, हर ma'am. चीज। ठीक है, तो बहुत इजी टॉपिक है ये भी। एक्यूट एंगल क्या होगा जल्दी से बताओ? न्यून कोण 90 डिग्री से कम। 90 डिग्री। 90 डिग्री से कम हो। मैम तो 0 से 90 ज्यादा और डिग्री से 90 लेस देन हो, डिग्री से कम। लेस देन 90 डिग्री, उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल या न्यून कोण। ठीक है, बहुत सारे डेली लाइफ के एग्जांपल हैं। ठीक है, जैसे ये घड़ी में 2 बज गए, है ना? ये पिज्जा जो आप लोगों ने खाया होगा, सीजर जो है, ठीक है, आपके हाथों के बीच का एंगल, आपके हाथों के बीच का एंगल हमेशा एक्यूट ही होगा। ठीक है, एक्यूट। फिर 90 डिग्री का कैसे बनाओगे? सोचो, 2 उंगलियों के बीच का बन सकता है। ठीक है, एक्यूट। राइट एंगल क्या होगा? जो 90 डिग्री का, एग्जैक्ट 90 डिग्री का। इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे याद रखना कि जहां पे भी ये चिन्ह नजर आ जाए ना, ये बॉक्स सा, स्क्वायर बॉक्स, ठीक है, वर्ग के आकार का, दैट मीन्स वो 90 डिग्री। यहाँ लिखा भी नहीं होगा कि 90 डिग्री है, आपको इसी सिंबल से पहचान जाना है कि ये 90 डिग्री का ही होगा हमेशा। ठीक है, जैसे 3 बजना घड़ी में, 9 बजना। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो 90 डिग्री का एग्जाम्पल है। जो हमारी शेप्स है आयत की, स्क्वायर की, वर्ग की, सब 90 के होते हैं। या आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में आपने देखा होगा सेट स्क्वायर्स जो होते हैं, ये 90 डिग्री के। ठीक है। मैम कॉपी। कॉपी, मैम जी, हाँ, कॉपी का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। मैम जी, हाँ जी, बोलो बेटा। त्रिकोण का 90 डिग्री का होता है। त्रिकोण, थ्री, जो स्क्वायर होता है वो 90 डिग्री का होता है। हाँ, ये वाला जो है ना सेट स्क्वायर्स, आपके उसमें होते हैं ना दो, इस तरीके से आप कभी उसका यूज नहीं कर पाते हो। आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में खरीदते हो ऐसे 2 मिलते हैं आपको, यस इस मैम। तरीके से। देखा है कभी? ज्योमेट्री बॉक्स में रहते हैं, आप यूज नहीं करते, बट ज्योमेट्री बॉक्स में तो होते हैं। हम उसका इस्तेमाल वैसे पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए करते हैं, समांतर रेखा, बट कभी किया नहीं होगा आप लोगों ने। तो वो भी 90 डिग्री के, अगर आप उसको ऐसे इस एंगल पे बनाओ तो 90 डिग्री के तो है। ये वाली रेखा और ये नीचे वाली रेखा एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बना रही है। ऐसे कह रहा हूँ मैम मैं। नहीं नहीं, ये तो आपने पूरा एंगल बना दिया। अगर मैं ऐसे बनाऊं, वो भाई 60 डिग्री के हैं सारे। ये देखो, अगर मैं ऐसे बनाऊं तो आप बोलोगे ये 90 डिग्री का है। समझ गए? ओके। एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल सीधी रेखा होगी, ये भी ऊपर से भी, और ये जो नीचे जिसके ऊपर ये आधार है, दोनों ही सीधी रेखा है, तो 90 डिग्री का है। अधिक कोण क्या होगा? 90 डिग्री से ज्यादा, 180 से कम। देखो 180 से तो कम होना चाहिए, ठीक है, 180 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, सबको समझ में आ गया? यस मैम। मैम जैसे जैसे घड़ी में ये 5 बज रहे हैं, ठीक है, 6 वाला नहीं, 6 वाला 180 का होगा। ठीक है, 5 बज रहे हैं, ये जो आपके हैंगर्स होते हैं, बहुत सारे बज रहे एग्जाम्पल है हैं। जो 90 से ज्यादा, 180 से कम हो, सब हमारे ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, हाँ। इसके बाद आता है स्ट्रेट एंगल, जिसको हम ऋजु कोण बोलते हैं। कितने डिग्री का होता है? 180। मैम सभी को 180। पता है 180 डिग्री का होगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे?
रिजिड कोण बोलेंगे, ठीक है। करेक्ट 180 डिग्री, 6 बजना घड़ी में 180 डिग्री। प्रतिवर्ती कोण के क्वेश्चन भी हमने करे थे, रिफ्लेक्स एंगल। बेटा 180 डिग्री से तो ये ज्यादा होना चाहिए, लेकिन 360 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना मैम चाहिए, कम होना चाहिए। लेस देन 360 डिग्री, ठीक है। 180 से ज्यादा, 360 से कम, इसको याद रख लो, पोल में सवाल आएगा तो वहां पे करना है आपने। 180 से ज्यादा, 360 से कम, ठीक है। चलिए, संपूर्ण कोण आप सभी को पता है, जो पूरा का पूरा एक कंप्लीट होता है सर्कल में जो बनता है 360 डिग्री, कंप्लीट एंगल या फुल एंगल बोलते हो, 360 डिग्री का होता है, ठीक है। चलिए अब समरी देख लेते हैं इसकी। ये हो गया 90 डिग्री से कम न्यून कोण, एग्जैक्ट 90 डिग्री समकोण, 90 से ज्यादा 80, 180 से कम अधिक कोण, एग्जैक्टली 180 डिग्री ऋजु कोण, 180 से ज्यादा 360 से कम प्रतिवर्ती कोण, संपूर्ण कोण कैसा, पूरा का पूरा 360 डिग्री, ठीक है। अब आप मुझे इसमें आंसर बताइए, 83 डिग्री अगर लिखा है तो किस तरीके का एंगल होगा, मैम न्यून कोण। न्यून कोण, वेरी गुड, एक्यूट एंगल। 105 डिग्री क्या होगा, अधिक कोण। अधिक कोण। अधिक कोण। वेरी गुड, ऑब्ट्यूज एंगल। एग्जैक्टली 90 डिग्री क्या होगा, समकोण। समकोण, एंगल राइट एंगल। 360 डिग्री संपूर्ण। या पूर्ण कोण, संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल या फुल एंगल। 285 डिग्री प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, ठीक है, या स्ट्रेट एंगल। 180 डिग्री ऋजु कोण। स्ट्रेट एंगल। ठीक है, ये सरल कोण भी कहते हैं। हाँ, इसको मैंने स्ट्रेट लिख दिया, ये रिफ्लेक्स है। प्रतिवर्ती मतलब रिफ्लेक्स, रिजु मतलब स्ट्रेट। सभी को क्लियर, क्वेश्चन Yes, कर ma'am. ले पोल में। यस मैम। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्ती कोण नहीं है, नॉट अ रिफ्लेक्स एंगल। देखो चारों में से एक कोण है जो प्रतिवर्ती नहीं है, उसको ढूंढो। डन मैम। वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड। आंसर तो सभी बच्चे सही करेंगे ना, ये सबसे पहले मैंने किया। वेरी गुड, सभी को करना है आंसर। बहुत इजी टॉपिक है स्टार्टिंग में तो। अच्छा, 2 बच्चों ने गलत भी कर दिया। डन मैम। तीन। बेटा क्या कर रहे हो, इतना इजी टॉपिक भी गलत कर दोगे तो हार्ड कैसे करोगे। आपको बोला है कि प्रतिवर्ती कौन सा नहीं है। क्या होती थी प्रतिवर्ती की परिभाषा, रिफ्लेक्स एंगल की डेफिनेशन। काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। करेक्ट। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि प्रतिवर्ती कोण ऐसा कोण है जो 180 से क्या होगा, ज्यादा, लेकिन 360 से क्या होगा, कम। 180 से ज्यादा, 360 से कम, तो ये तो है, ये भी है, ये भी है। लास्ट ऑप्शन डी 179 डिग्री। बेटा 180 से तो कम है ना, कम है ना 180 से, तो ये कैसा कोण है,
अधिक क्या कोण, बोलोगे इस कोण को? 169 डिग्री के कोण को ये भी बता दो। अधिक कोण, ये ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल है ना, वही तो होता है 180 से कम। समझ गए? गलत मत करो इतने इजी इजी सवालों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो बनाया है ये किस टाइप का कोण है? न्यून कोण है, समकोण है, रिजु है, अधिक है? एक्यूट, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। डन मैम। आपको मैंने बताया था। वेरी गुड। अभी अभी 2 बच्चों ने गलत कर दिया। क्या कर रहे हैं बेटा? आपको बताया था ना। गलती हो गई क्यों हुई गलती? मैम जी, बेर है ना। यही होता है ना। मैंने, हाँ, जो भी गलत कर रहा है वो जल्दीबाजी में कर रहा है। मैंने बोला ना, डन मेरे को कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है यहाँ पे कि कौन जल्दी कर रहा है। मैम डन। गुड। मैम सही है। देखो बेटा, मतलब समझ में नहीं आ रहा मुझे कि इतने इजी सवाल आप लोग कैसे गलत कर रहे हो। दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं मैं? मेरा आज का पोल रिस्पॉन्स बहुत बेकार गया मैम। क्यों, आज आप ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हो क्या? नो मैम, तो फिर गलत कैसे हो रहा है? एक ही हो गया, पता नहीं कैसे। क्योंकि जल्दीबाजी में कर रहे हो। आपको, आप ये देख रहे हो कि मैं सबसे पहले करूं, है ना मोहित? नो मैम। ये नहीं करना किसी को भी कि मैं सबसे पहले करूं, मैं सबसे पहले करूं। ऐसे ही होगा फिर, 5 बच्चों का गलत, 6 बच्चों का सही। मैम जी, वो टेढ़ा था ना, इसलिए पता नहीं लगा। हाँ तो ये तो देखना ही नहीं था टेढ़ा है सीधा है। आपको कुछ और देखना था जिससे पता चलता। यस मैम, स्क्वायर। नो। चलिए, काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। यस मैम, कर दो। 5, 4, 3, 2, 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। देखिए बेटा, आपको ये देखना था, मैंने क्या बताया था, जहां पे भी स्क्वायर हो या बॉक्स नजर आए तो वो कितने डिग्री का होगा? हमेशा 90 डिग्री। और 90 डिग्री का मतलब समकोण, राइट एंगल। भूल गए? यही तो मैंने बताया था आपको। सिर्फ और सिर्फ ये सिंबल देखना है। जहां पे भी स्क्वायर नजर आए तो वो हमेशा ही 90 डिग्री का होगा। क्लियर है सभी को? ओके यस मैम। मैम, ठीक है, इजी इजी चीज है ना, कंफ्यूज मत हो। चलिए, अच्छा अगर मैं ये बोलूं कि ये कितने डिग्री का है? ये कितने डिग्री का है? मतलब कौन सा अधिक कोण है ये? अधिक मैम कौन? न्यून कोण, न्यून को अधिक कोण अधिक अधिक। कौन? न्यून कोण है मैम। 90 से कम है मैम। मैम Yes. न्यून कोण है, चलो, कंफ्यूज हो रहे हो? ऐसे देखो, इस तरीके से देखो। न्यून मैम कौन? न्यून कोण। न्यून न्यून कोण है, कोण, एक्यूट न्यून कोण। एंगल है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ये कैसा कोण है? समकोण मैम, समकोण। सॉरी, ऐसे कर दूं कैसा कोण है? अधिक कोण, अधिक कौन? अधिक कोण है। अधिक कौन? अधिक कोण। एक मिनट पे। नेक्स्ट, अगर मैं कुछ इस तरीके से बना दूं इसको, डायग्राम को, और ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं इसके पीछे, ये कितने ये कैसा कोण है?
प्रतिवर्ती प्रतिवर्ती कोण प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती वेरी कोण। गुड, रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो, इतने इजी इजी Yes, सा ma'am. टॉपिक है। अगला बताओ, मैम ये आपको एक शेप नजर आ रही है, ये बताना है कि किस तरीके का कोण आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखो, अगर ये इस तरीके का एक तरबूज का पीस है, ये किस तरीके का कोण है? डन। डन मैम। डन मैम। चलिए, अभी तक तो सभी का ठीक है। डन मैम। वेरी गुड। डन मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इस बार सभी का ठीक। एक दो बच्चे रह गए, करिए। बोलते ही गलत। मैम गलत। मुझे तो पता है क्या लग रहा है, कुछ बच्चे जानबूझ के गलत कर रहे हैं। मैम जी तुक्के बैठते रहते हैं। ये तो तुक्के वाला भी नहीं है, ये तो सबको आता है। होमवर्क का लिंक भेजूंगी, कैसे करोगे? यही टॉपिक आएगा होमवर्क में। कर लेंगे मैम। चलिए, काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 1। मतलब जिस क्वेश्चन में ना, हर किस भी क्लास में कराओ ना, इसमें 100% आएगा, उसमें आपकी क्लास के बच्चे सबसे गलत कर रहे हैं। वेरी गुड। तो इस शेप में है, ये रहा, ये है, तो कितने डिग्री का है ये? 90 से कम है ना? 90 होता तो बिल्कुल स्ट्रेट होता, अभी 90 से छोटा है, तो क्या कहोगे इसे? न्यून कोण ही तो कहोगे, एक्यूट एंगल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। सभी को क्लियर हो गया? क्लियर है? ठीक है। तो आज की क्लास बेटा यहीं तक रखते हैं, इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे।